अच्छा, हम क्या समझते हैं कि सिर्फ शुगर इन्हीं चीज़ों से लेंगे तो शुगर होगी। हम अपनी बॉडी के जो वो मेटाबॉलिज्म फंक्शन है ना, हम उसको नहीं समझ रहे। बहुत सारे शुगर के मरीज हैं, मीठी चीज़ें सारी छोड़ देते हैं। आप कड़वी चीज़ें लेते हैं ज़्यादा, कड़वी चीज़ें खाने वाले भी तो है ना बेशुमार। कहते हैं कड़वी चीज़ें खाएंगे तो ज़्यादा हमारा शुगर जो है वो ज़रा उसको कंट्रोल रखेगा, मैनेज। लोग करेले का पानी तक जूस निकाल के, करेला तो बहुत ज्यादा कड़वा है ना, पानी निकाल के जूस निकाल के, नीम का पानी, नीम के पत्ते। अब मैं कहता हूँ कड़वी चीजें खा लो जितनी मर्जी। ये पानी की बोतल है, इसके अंदर अगर शुगर ज्यादा डलगी हुई है तो आप इसमें क्या करें, थोड़ी सी कड़वी चीज डाल दें तो बैलेंस हो जाएगा, और कड़वी चीजें डाल दें तो मिठास कम होती जाएगी। बट वो जो मिठास कम हुई है तो इसी के अंदर ना, अगर मैं इनटेक करता हूं तो क्या बनेगा, तो जानी। दूसरी बात यह है कि अगर हम मीठी चीजें सारी छोड़ देते हैं तो जो भी कड़वी, नमकीन चीजें, तुर्श चीजें जो भी हम इनटेक कर रहे हैं, वो हमारे मैदे से खुराक जब जिगर में जानी है, उसने मेटाबोलाइज करना है, तो उसने उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना ही करना है। वो खुद भी सलाहियत रखता है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करने की। और दूसरी बात यह है कि गंदम जो है वो हाइब्रिड बीज होने के और उसके जो मसाइल आए, उसमें जो बायोलॉजिकल वॉर चल रही है इस वक्त जो हमारे खिलाफ इंसानों में बीमारियां बढ़ाने की और दवाइयां बेचने की, वो एक अपनी जगह पे कायम है। लेकिन अगर हम इसमें चोकर रखते तो वो जो आप 70% की या 60% की बात कर रहे थे उसमें उस चीज की, तो हमारा जो फाइबर था, जो हमारा चोकर था, वो किसने खत्म करवाया? हमें वो आपस वो हाथ वाली चक्की पे आना पड़ेगा या पत्थर वाली चक्की पे आना पड़ेगा। हम चाइना चक्की पे गए और वो उसमें जब डालते हैं गंदम तो वो इतना ब्रीक क्रश कर देती है। अब कभी छाना है आपने घर में आटा? में तो छान ही कुछ नहीं होता। जब छान होता था तो उस वक्त भी किसी ने माइंड सेट किया हमारे बड़ों का और उन्होंने कहा जी छाननी से इसको छानना है। छानते क्यों थे? वो इसलिए छानते थे कि आटे में सुसरी आ जाती थी, छोटे मोटे, उसके लिए छानते थे। एक वक्त में एक चीज पे रहेंगे अगर हम ना, तो हम बहुत अच्छे रहेंगे। हम दो दो तीन तीन चीजें इकट्ठी भी खाएंगे, मिक्स भी करेंगे, तो हम अपने लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर खड़ी कर। देखिए ये नुकसानदेह है, और इसमें से खास तौर पे जो लोग पिच नहीं निकाल रहे वो उससे ज्यादा नुकसानदेह। नान चने सबसे बड़ी बीमारी नान चने। आप लोरिये कितने टन चने खा जाते हैं, कोई सेक्रेटरी फूड और मिनिस्टर फूड नहीं बता सकता। सफेद चने जो हैं ये तजाबियत करते हैं, एसिडिटी पैदा करते हैं मैदे के लिए, आपके आंतों के लिए। और नान खास तौर पे जो है वो कॉन्स्टिपेशन का, मैदे की बनी हुई कोई भी चीज जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं चखी तो हम क्यों इतना ज्यादा मैदा ले रहे हैं, इतना तमाम सारी चीजें। अगर हम कोई मल्टीविटामिन टाइप अगर हमको चीज चाहते हैं ना, तो काले चने उसके शोरबे वाले बने हो और उसका शोरबा अगर हम इनटेक करें वो सबसे अच्छा है। लेकिन पूरे पाकिस्तान में हम निकलते हैं, पूरा पाकिस्तान विजिट करते हैं, बल्कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान देख रहा है, कोई भी कहीं से कॉल करके ये बताए, मैं चैलेंज करता हूं कि पूरे पाकिस्तान में कहीं किसी होटल पे, किसी ठेले पे काले चने शोरबे वाले कोई पकाता है? मिलते बेशुमार फायदे सारे हैं ही इसके, सर फायदे बेशुमार हैं। ये आपको एनर्जेटिक करेगा, आपके हड्डियों को, आपके पट्टों को, आपके मैदे को, आपके जिगर को, आपके दिमाग को, आपके असाब को, आपके उजलात को, और हर बीमारी में आपके लिए ये बड़ी कमाल की चीज। सारे विटामिन इसके अंदर हैं, इतने भी हैं, आपको हर विटामिन इसके अंदर मिलेगा, अल्लाह ताला ने रखे हैं। अब जो आप सफेद चने खाते हैं उसमें सारी की सारी तजाबियत और एसिडिटी है। आपको देखें कैल्शियम सोर्स भी इसमें मिल जाएगा आपके, उसके अंदर विटामिन ई, विटामिन B12, विटामिन 6, सारे विटामिन के हर चीज आपको सोर्स आपकी बॉडी में ले जाकर वो आपकी बॉडी को इस तरह एनर्जेटिक करेगा कि जो आपके अपने अंदर विटामिन पड़े या जो आपकी बॉडी को उन चीजों को जो देना चाहिए, आपके मिसाल है जो आपके बोन मैरो के अंदर, हड्डी के अंदर जो गूदा मिक होती है बोन मैरो, उसके अंदर जो हमारे रेड सेल, व्हाइट सेल और बाकी जो उसके अंदर सारी चीजें पड़ी हैं, वो सारे को जो चीज चाहिए आपको वो लेनी चाहिए खुराक, ना कि वो सफेद चने लें जो हमारे उन चीजों के ऊपर एसिडिटी और एसिड प्रोड्यूस करके उनको भी, उन खुलियों को भी तबाह करें।